गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 7.1 का 9 क्वेश्चन किया था। आज हम 10 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। मतलब यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है एक्स वाई का कि एक पॉइंट आपका जो एक्स वाई की फॉर्म में है वो बराबर दूरी पर है दो अदर पॉइंट ए और बी से। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन बताना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए। हमने पहले पॉइंट को ए माना है 3 6 एंड बी -3 4। तो पी पॉइंट की बराबर डिस्टेंस है किससे, ए और बी से। मतलब पी ए जितना इक्वल लेंथ का होगा उतना ही पी भी होगा। तो पी ए इक्वल टू पी बी। और हमने पहले किया था जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो हम उसका स्क्वायर भी इक्वल कर सकते हैं, तो स्क्वायर ले लिया हमने। तो पी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर का फार्मूला हमने पहले भी बताया था। तो a1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो p जो हमारा है x1 y1 और a हमारा x2 y2 है। मतलब x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर पी बी है तो p हमारा x1 y1 और b हमारा x2 y2। तो x और ये माइनस और फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x -3 है, मतलब यहाँ पे x के साथ -3 तो घटा नहीं सकते, लेकिन एक आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाली। और अगर आप सेकंड वाले में देखोगे तो x +3 है, तो यहाँ पे x में 3 जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगी, लेकिन कौन सी वाली, प्लस वाली। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आइडेंटिटी आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लगा दी। तो एक्स स्क्वायर -2ab, 2 का इंटू 3 में 6 और x, तो 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर भी वही माइनस की आइडेंटिटी लग रही है। तो y स्क्वायर 2 इंटू 6 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, इक्वल की जगह पे इक्वल का साइन। आगे हमारी प्लस की आइडेंटिटी लग रही है, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x, 2ab है ये हमारा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर हमारी माइनस की आइडेंटिटी लग रही है। तो y स्क्वायर 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 4 8 और y तो -4 -8y और प्लस 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। अब हम नंबर को इस तरफ लेके आते हैं, किस तरफ, राइट साइड में, और एक्स वाई वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 6x है 6x लिख दिया। ये 9 को हम इधर 36 के साथ प्लस करेंगे, तो 36 और 9 क्या होगा 45 उधर जाएगा दूसरी तरफ है ना, वो बाद में हम ले जाएंगे। तो केवल x और y वाले लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर -6x, ये 12y का है तो -12y, एक्स y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दिया। अब उधर से एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके क्या बना -x स्क्वायर, 6x प्लस का इधर आके क्या बना -6 है, y स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या बना -y स्क्वायर, ये -8y था तो ये इधर आके क्या बना प्लस का 8y इक्वल टू, और ये 9 और 16 प्लस होके क्या बना 25। तो 25 तो पहले से इधर है, प्लस करके लिख दिया हमने 9 और 16 को, और उधर का 45 इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का भी है, एक्स स्क्वायर माइनस का भी है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लाइक है और अपोजिट सिंबल के हैं। उसी तरह से वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का, ये माइनस का है, तो वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब एक्स वालों को सॉल्व करें तो एक्स देखिए यहाँ पे -6 है और ये भी एक्स वाला -6, तो दोनों माइनस के हैं, तो -6 क्या होगा -12, और एक्स वाले को सॉल्व किया इसलिए -12x। अब y वाले देखिए तो ये भी लाइक है, -12y
और प्लस का 8y, तो यहाँ पे एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है, तो माइनस में से प्लस गया तो माइनस का 4 बचा, और y वाले को सोल्व किया तो -4y इक्वल टू 45 में से 25 जाएगा तो 20 बचेगा, और बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -20। अब लेफ्ट साइड में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -4 कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन आ गया, 4 आ गया, तो 12 में से माइनस तो बाहर चला गया, और 4 भी चला गया, तो 12 में से 4 गया तो क्या बचा 3, क्योंकि डिवाइड होगा, है ना, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 बार बचा, तो 3 अंदर बचा और x बचा। फिर माइनस जब बाहर कॉमन आया तो यहाँ पे क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 बाहर चला गया तो क्या बचा y इक्वल टू -20। अब 3x प्लस y तो बचा है -20, और ये -4 जो है ना, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 3x प्लस y इक्वल टू 5, ये हमारा रिलेशन। अगर आप 5 को इधर लेना चाहो तो ये 5 प्लस का इधर आके क्या बनेगा माइनस, तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो देयर फॉर रिक्वायर रिलेशन इज 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमने रिलेशन बना दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला मतलब ऐसा होता है कि एक जो पॉइंट है वो पूरी एक लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अगर आपका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बना रखा है, तो एक अदर पॉइंट अगर आप पी लेते हो तो उस लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो जो पी पॉइंट है वो क्या करता है, पूरे लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर देता है। एक सेक्शन छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए ये सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये जो सेक्शन फार्मूला इसमें हमें रेशो पता रहते हैं कि जो पी पॉइंट जो बीच में आया है, जिस पॉइंट ने पूरे लाइन सेगमेंट के 2 भाग किए हैं, वो किस रेशो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो एक होता है m1 और एक होता है m2। तो हम इसको फार्मूले को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने p माना है, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, इस पी पॉइंट ने क्या किया, पूरे लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में कर दिया। एक रेशो हुआ m1, एक हुआ m2। तो हमारा अगर रेशो m1 m2 है तो हम इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं होते हैं ना, वो निकालने का तरीका क्या होता है, हमें a और b तो पता है, p पता नहीं है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसका फार्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने का फार्मूला है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो फार्मूला हमारा x और y वाला है, जो बीच के पॉइंट को बता रहा है, बीच के पॉइंट कैसे निकलेंगे वो बता रहा है, वही फार्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला है। मतलब ये दोनों जो फार्मूला हमने ब्रैकेट में लिखे हैं सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, अगर ये पी पॉइंट मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में होगा, तो यहाँ पे हमारा रेशो रहेगा 1 1, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का हम फार्मूला और छोटा हो जाएगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब ये a और b की जो x1 x2 है इनको प्लस करके बाई 2 कर देंगे, और y1 प्लस y2 करके बाई 2 कर देंगे, तो ये मिड पॉइंट से हमारा x और y निकल आएगा। तो अगर बिल्कुल सेंटर में है तो इस फार्मूले से निकालेंगे, बाकी वो सेक्शन फार्मूले से निकालेंगे रेशो में अगर दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1 7 and 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो हमें एक ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है -1 7, और दूसरा पॉइंट बी है वो हमारा 4 -3। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को
जो पॉइंट डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:3 में। तो हमने P पॉइंट को माना है जिसके कोऑर्डिनेट x y माने और ये 2 और 3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने एक नॉमिनल डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट द रिक्वायर पॉइंट P एक्स वाई, मतलब एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। एंड m1 = 2 और m2 = 3, ये हमारे रेशो हो गए। अब बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो सेक्शन फार्मूला होता है हमारा m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन m1 + m2। और y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला हमारा होगा m1 × y2 + m2 × y1 अपॉन m1 + m2। तो m1 क्या है, m1 हमारा 2 है, तो 2 × x2 हमारा क्या आएगा, b की वैल्यू 4 प्लस m2 क्या है 3 × x1 क्या है -1 अपॉन m1 + m2 2 + 3। तो 4 × 2 8 और एक जगह माइनस का है तो माइनस का × 3 में तो -3 और 5, तो 8 में से 3 गया तो 5/5, तो 5 से 5 कट होगा तो 1, तो x की वैल्यू तो हमारी 1 आ गई। अब y कोऑर्डिनेट देखो, तो m1 क्या है 2 × y2 क्या है हमारा, तो b का पॉइंट -3, तो -3, तो 2 × -3 प्लस m2 क्या है 3 और y1 क्या है, a का पॉइंट y 7, तो 3 × 7 2 + 3, तो 2 का × 3 में तो -6 प्लस 3 × 7 21/5, 21 से 6 गए तो 15/5, तो 5 से 15 कैंसिल होगा तो y = 3। मीन्स देयर फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है हमारा 1 और 3। तो ये हमारा P के कोऑर्डिनेट आ गए। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। मतलब हमें यहाँ पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट से बने हुए लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जैसे कि ये है, ए पॉइंट हमें दे रखा है 4 -1 और बी हमें दे रखा है -2 -3। तो इस पूरे दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट बनाने के लिए, जैसे पहला पार्ट क्या होगा AP, दूसरा पार्ट क्या होगा PQ और तीसरा पार्ट क्या होगा QB। तो 3 पार्ट बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिएगा ना, P और Q हमने ले लिया, तो पूरे लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट होगा 3। तो ट्राई सेक्शन बनाना था, 3 पार्ट बनाने थे, तो इन P और Q के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले P और Q को माना, लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ AB। P और Q जो माने हमने पॉइंट किसके हैं, ट्राई सेक्शन ऑफ AB के हैं। तो AP = PQ = QB, ये तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देयरफॉर P डिवाइड द AB इन रेशो 1:2। तो ये जो हमारा जो ट्राई सेक्शन है, इसमें अगर आप देखोगे P पॉइंट क्या हो रहा है, अब ये तीनों पार्ट इक्वल है ना। अगर हम P को लें तो ये पार्ट A से P तक क्या है, छोटा है, और P से B तक क्या है, बड़ा है। अगर हम इसको 1 पार्ट मान लें, और इस पूरे को 2 पार्ट माने, ठीक है, तो ये 1:, हो गया, और ये 2 पार्ट आ रहे हैं इसके अंदर, तो 2 पार्ट आ रहे हैं तो 2, मतलब P पॉइंट जो है वो AB को किस रेशो में बात करता है, तो P पॉइंट AB को एक तो 1:2 में डिवाइड करता है। ये इधर 2:, है, उधर 1:, है, तो 1:2 में डिवाइड करता है, यही हमने लिखा। तो अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने हैं, तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो बाय सेक्शन फार्मूला निकाल रहे हैं। m1 हमारा 1 हो गया, m2 हमारा 2 हो गया, क्योंकि हमने ट्राई सेक्शन बनाया, तो ट्राई सेक्शन में क्या हुआ, P ने एक पार्ट को तो 1 में डिवाइड किया, दूसरे पार्ट को 2 में डिवाइड किया। तो P के कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, और y के लिए क्या है, am1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पे 2 मतलब 1, हमारे m1 की वैल्यू 1 है, 1 × -2 क्या आएगा, x2 हमारा B की वैल्यू है -2 प्लस m2 क्या है 2
इंटू x1 क्या है, a की वैल्यू है 4, 1 + 2, तो -2 का इंटू 1 में होगा तो -2, प्लस 2 का इंटू 4 में तो 8, और इसका दोनों का प्लस हो गया तो 3। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो m1 क्या है 1, y2 क्या है, b की वैल्यू है y2 तो -3, प्लस m2 क्या है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -1 तो -1, और 1 + 2 तो 1 का इंटू -3 में तो -3, प्लस और माइनस की अगर एक एक सवाल माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो माइनस का आएगा तो -2 का इंटू 1 में हो तो -2 अपॉन 3, क्योंकि 1 + 2 3। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 8 में से 2 जाएगा तो 6/3, और जो दोनों माइनस के तो माइनस के प्लस हो जाएंगे तो -5/3। अब 6 को हमने 3 से कट किया तो 2 और -5/3, तो p के कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं 2 - 5/3। अब हम q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो q पॉइंट कहाँ है, अगर आप q पॉइंट देखें तो हमारा p और q की लाइन की बात करें, केवल p और q, तो q पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, क्योंकि ये सारे पार्ट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या हुआ, यहाँ पे q पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, तो हम केवल p और b से निकालेंगे, क्योंकि p के हम पॉइंट निकाल चुके हैं, है ना। तो मिड पॉइंट की वैल्यू से हम इसको निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आप q पॉइंट को ए बी के अकॉर्डिंग निकालना चाहो तो आगे के 2 रेशो हो जाएगा, पीछे का 1 रेशो हो जाएगा। जैसे हमारा p का आगे 1 था, पीछे 2 था, तो अब q के लिए आगे 2 हो जाएगा, पीछे 1 हो जाएगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम मिड पॉइंट से निकालेंगे। तो हमने लिखा पॉइंट q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, पॉइंट q जो है वो पी बी का मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि पी क्यू इक्वल है क्यू बी के। देखो आप, पी बी का मिड पॉइंट क्या है, q है, क्योंकि पी क्यू इक्वल है क्यू बी के। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ऑफ q किससे निकलेगा, q इज मिड पॉइंट, तो फार्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 क्या है, x1 आएगा आपका p का पॉइंट और x2 आएगा b का पॉइंट। तो p का पॉइंट क्या आया 2, तो 2 प्लस b का पॉइंट क्या है -2 अपॉन में 2, और इसी तरीके से x1 क्या है, p का पॉइंट -5/3 तो -5/3, और प्लस, अब यहाँ प्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा ना। तो y2 क्या है आपका, p का पॉइंट y2 -3 तो -3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस फिर माइनस आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बीच में चाहें प्लस लगा दें अभी फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फिर बाद में, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बाद ये सॉल्व है 2 ± -2/2, और यहाँ पर क्या हुआ, हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आया, 3 आया। ऊपर की बात कर रहे हैं ना, इस अपॉन के 2 से ऊपर की बात, क्योंकि इसके अपॉन में हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 3 आया। अब इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, 3 का जो है 3 से, तो 1 टाइम 1 का इंटू -5 में तो -5, और 1 का जो है 3 में 3 टाइम 3 का इंटू -3 में तो -9। या फिर आप इसे भी समझ सकते हैं कि नीचे तो मल्टीप्लाई कर लिया, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -5 और -3 तो -5 -3, तो अपॉन में 3, और इस 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं था तो क्या माना 1। अब 2 से 2 गया तो क्या हुआ 0/2, और -5 और -9 क्या हुआ -14/3, और ये जो 2 के अपॉन में 1 माना है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब 2 से हमारा 14 कट होगा 7 टाइम, तो 0 के अपॉन में 2 है तो वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 है तो 0। अब ये -7 का इंटू 1 में हुआ तो -7/3, तो 0 -7/3, ये q का वैल्यू आ चुकी है। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p 2 -5/3 एंड q 0 -7/3। तो बच्चों ये हमारे p और q के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो अगले आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।